गणेश जी को सबसे पहले उकड़ी के मोदक भोग में लगाते हैं ना, पर ये वाले मोदक जो है ना भोग में सबसे आखिर में भगवान को चढ़ाएंगे, क्योंकि मुखवास का मजा खाना खाने के बाद ही तो आता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी और उकड़ी के मोदक इतने अनसेपरेबल है जैसे कि खीर और उसकी मिठास। मैंने हाल ही में नॉर्मल उकड़ी के मोदक का भी वीडियो शेयर किया था, उसको इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा प्यार मिला, या फिर यूँ कहूँ कि लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम बापा की कृपा से इंस्टाग्राम पे मेरा कोई रील है जो ऑलमोस्ट लाख तक पहुंचने और वो रील हमारे उकड़ी के मोदक का रील था। आज वही उकड़ी के मोदक को एक मेजर ट्विस्ट दिया है, जहाँ पे घी डाला जाता है वहाँ पे डाल रहे हैं रोज सिरप। और मैंने इसे मुखवास के उकड़ी के मोदक इसलिए कहा है क्योंकि ये खाते ही आपके माउथ में गुलकंद, पान, टूटी फ्रूटी और मुखवास का फ्लेवर बर्स्ट करने वाला है। इसलिए मैंने सोचा सारे भोग लगाने के बाद गणपति बप्पा भी इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए बनाते हैं गणपति बप्पा के लिए सुपर रिफ्रेशिंग उकड़ी के मोदक। अब यहाँ पे मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूँ उसकी लिस्ट मैंने हर चीज बनाने से पहले ही टैग की हुई है, तो वो लिस्ट को आप पूरे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2-3 टेबलस्पून अच्छे से घी डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया है ग्रेटेड कोकोनट। तो यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके लिया है, साथ ही साथ मैंने डाला है 1/4 कप तक गुलकंद। मीडियम आंच पे नारियल को घी में बहुत अच्छे से भूनने के बाद जस्ट 1 मिनट के बाद आप उसके अंदर गुलकंद ऐड कर सकते हैं और उसको भी कुछ सेकंड्स के लिए आप बहुत अच्छे से भूनें और उसके अंदर फिर डाल सकते हैं 1/4 कप ऑफ रोज सिरप और सारे चॉप किए हुए नट्स। अब रोज सिरप और गुलकंद का जो मेजरमेंट है वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। किस किस को ज़्यादा गुलकंद पसंद नहीं आता, रोज सिरप रोज फ्लेवर पसंद नहीं आता, तो वो हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट में गुलकंद या रोज सिरप नहीं चाहिए था, तो मैंने बहुत ही हिसाब से मॉडरेट डाला है कि कोकोनट का भी फ्लेवर उतना ही अच्छे से इसमें आए। यहाँ पे रोज गुलकंद फिलिंग रेडी है, वो ठंडा होने तक यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 कप पानी ले लिया, 1/4 कप रोज सिरप ले लिया, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक डाल के एक उबाल आने तक के उसे अच्छे से बॉईल होने दिया। और एक उबाल आते ही मैंने उसके अंदर 1 कप जो है मोदक का रेडीमेड आटा डाल दिया। हर बार मैं घर का या फिर लूज आटा यूज़ करती हूँ, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे सुगंधी आटा जो रेडीमेड मिलता है मार्केट में, वो मैंने 1 कप मोदक का आटा इसमें डाल दिया। जल्दी से डाल के बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारा पानी ठंडा ना हो जाए और नीचे चिपक भी ना जाए। तो जितना हो सके उतना गरम गरम में ही मिला के तुरंत इसके ऊपर हमें ढक्कन ढक देना है। उसकी वाफ से उसके अंदर बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेच आ जाता है और एक लचीलापन आ जाता है। 10 मिनट ढक के रखने के बाद मैंने इसको एक परात में निकाल के बहुत अच्छे से मसल के उसका बहुत ही अच्छा सा डो फॉर्म कर दिया। डो बनाते वक्त इसमें बारी बारी से ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा उसका जो चिकनाहट है और जो स्मूथनेस है वो और भी अच्छा हो जाता है। काफी औरतें बहुत स्ट्रगल करती है ये आटे को हैंडल करने में, बट लेट मी टेल यू, ये आटे में जब आप ऑयल यूज करते हैं और बहुत अच्छे से उसको मसल के एकदम स्मूथ बना देते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए हैंडल करना। तो यहाँ पे जो गुलकंद का फीलिंग था वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पे उसको तोड़ के मैं उसके अंदर टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या सूझा कि गुलकंद है, पान फ्लेवर होने वाला है, तो टूटी फ्रूटी ऐड करने से शायद से उसमें और अच्छा फ्लेवर आ जाए, ताकि एक बाइट लेते ही मुंह में टूटी फ्रूटी और सबका फ्लेवर बर्स्ट हो जाए। अब मैंने रोटियां बनाने से पहले, मतलब ये पूरियां बनाने से पहले ही सारे ऐसे गोले बना के रख दिए थे ताकि मेरे लिए बहुत ईजी हो जाए बाद में। अब यहाँ पे आप स्टाइल दे सकते हो कि मैं एक एक करके यहाँ पे इसको पिंच कर रही हूँ। अच्छे से पिंच करना है हल्के हल्के हाथों से, और एक एक कली को मैं आराम से जोड़ रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से थोड़ा हाथ में ऑयल लेते हुए मैं इसको पूरा इकट्ठा करते हुए उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको तोड़ देती हूँ। और आप देख सकते हो एक एक कली इतना सुपर्ब आया हुआ है। आपको है ना स्टार्टिंग के थोड़े मोदक को इजीली हैंडल करना पड़ता है, मतलब बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। फिर एक बार आप 2-4 मोदक बना लेते हैं फिर आप यूज टू हो जाते हैं और आपको अच्छे से जम भी जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे मोदक जो है बहुत ही प्यारे लग रहे थे और मेरी साड़ी से भी ये कलर मैच कर रहा है कोइंसिडेंटली। तो इस तरह से मैंने सारे मोदक को रेडी कर दिया, बट अभी भी सरप्राइज पूरा नहीं हुआ है। ये तो रोज गुलकंद मोदक है, ये 6 बनाए हैं और साथ ही साथ मैंने 6 पान गुलकंद मोदक भी बनाए हैं। जी हाँ, पान स्टाइल में उकड़ी के मोदक आई थिंक आई एम द फर्स्ट इन्वेंटर इन यूट्यूब, आई गेस सो एंड आई होप सो। सेम तरीके से मैंने 1 कप पानी के अंदर थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसको बहुत अच्छे से मिला लिया। उसमें पान का कलर या टेक्सचर ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया है। और आप अगर अवॉइड करना चाहते हो तो आप पान को ही मिक्सचर ग्राइंड करके उसका पानी इसके अंदर डाल सकते हो या फिर उसका प्यूरी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मीठा पान का फ्लेवर मेरे पास पड़ा था लकीली, तो मैंने वो इसके अंदर 1 स्पून डाल दिया। और बस एक उबाल आते ही जैसे हम 1 कप राइस डालते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे 1 कप राइस उसमें मिला दिया, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया।
अब मीठा पान का फ्लेवर मुझे ऊपर से डालना पड़ा ताकि जब वो जो परत है ऊपर की जो मोदक का जो ऊपर का लेयर होता है, जब वो हम मुंह में डालें तो उसमें एक्चुअल पान का फ्लेवर आए, इसके लिए मैंने उसमें मीठा पान का जो मेरे पास फ्लेवर पड़ा था वो ऐड किया। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2-4 पान को पान वाले के पास से लेके ग्राइंड करके वो पानी के अंदर डालें और साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी ठंडाई डाल दें, तो सेम फ्लेवर आएगा। आपको कोई फ्लेवर की या फिर आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना था, तो मैंने किस तरह से वो आटे को मसला, थोड़ा थोड़ा तेल लेके, वो मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता रही हूँ। तो बस वही प्रोसेस से मैंने वो आटे को बहुत अच्छे से मसल के चिकना कर दिया। अब मुझे मन करा था कि मैं इस तरह से भी, मैं एक्चुअली टायर्ड हो चुकी थी, तो मुझे अब इस वाले जो मोदक थे उसको मुझे डायरेक्ट शेपर में डाल के, मोल्ड में डाल के उसको शेप करने थे। तो बस मैंने सोचा कि ये वाला भी वीडियो हो जाएगा जहाँ पे मैं आपको ये भी बता सकूँ कि शेपर्स में या फिर मोल्ड्स में कैसे मोदक बनते हैं। तो मोदक इसमें भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैं फ़ैन हूँ हाथों से उखड़ी के मोदक बनाने के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये वाला मेरा फ़र्स्ट ट्राई था और बहुत अच्छा था। उसके नीचे का बेस आपको बहुत अच्छे से स्टिक करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बॉईल होने के बाद या फिर स्टीम होने के बाद वो निकल जाता है। सो बी केयरफुल विद दैट। मोदक प्रॉपर्ली शेप हो जाने के बाद एक कढ़ाई में पानी को बहुत अच्छे से गर्म करना है, उसमें सारे स्टैंड्स लगा देने हैं। स्टैंड लगाने के बाद वो जो मोदक की डिश है वो उसके ऊपर रखनी है और उसके ऊपर एक बड़ा सा थाली या परात आप ढक दीजिए। आप चाहिए तो ये सारी चीज़ें स्टीमर में भी कर सकते हैं और उसको 20 मिनट के बाद, परफेक्टली 20 मिनट में ये मोदक रेडी हो जाते हैं। 20 मिनट के बाद ढक्कन निकाल के थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके आप उसको हल्के हल्के हाथों से निकालें। एंड ट्रस्ट मी, ये खाने में भी पान वाला ही फीलिंग दे रहा था बिकॉज हमने उसमें मीठा पान का एसेंस डाला। तो जल्दी से भगवान जी को, बापा को भोग लगा के मैंने टेस्ट किया। टू माई सरप्राइज इट वॉज सुपर डुपर गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।